हाय एवरीवन एंड वेलकम टू प्रिंस अकेडमी। सो यार, आज वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले आपके लिए। किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपके मार्क्स थोड़े से डाउन हो गए हैं एकेडमिक्स में, तो भी आपके पास चांस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। इन डेप्थ आपसे आज बात करने वाला हूँ। देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी उन सभी स्टूडेंट्स को तो पढ़ने का मौका देती ही देती है जिनके नो डाउट एकेडमिक्स बहुत अच्छे होते हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी उन सभी स्टूडेंट्स की भी बहुत इज्जत करती है जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी किया है। यस, आज वाली वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं उन सभी स्टूडेंट्स की जो कि ईसीए कोटा से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। सो यार, बिना समय वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं और आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप मिस ना कर दें। सो यार, अब बात करते हैं ये ईसीए कोटा है क्या एक्चुअल में। देखो यार, ईसीए कोटा मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। दैट मीन्स कि अगर आपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा किया है, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, मैं प्रॉपर लिस्ट की आपसे भी बात करने वाला हूं जिसके सर्टिफिकेट्स आपके पास अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका आपको मिलता है। सो सबसे पहले यार, बिना समय वेस्ट किए आपको बताते हैं कि एक्चुअल में ये जो हमारा ईसीए कोटा होता है, ये किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट जो हमारे होते हैं, एंट्रेंस बेस्ड हमारे कोर्सेज जो होते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेसिस कोर्स हमारे जितने होते हैं वहीं पर आप ईसीए कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करता हूं कौन कौन सी कैटेगरी होती है हमारी ईसीए की। तो होती है हमारी डांस, क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट, डिजिटल मीडिया, फाइन आर्ट्स, वोकल्स, आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहे वो इंडियन हो, वेस्टर्न हो, आपका क्विज, आपका थिएटर, एनसीसी, एनएसएस, डिविनिटी। अगर मैं डिविनिटी की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ सिख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। और डिविनिटी की अगर मैं थोड़ा सा इन डेप्थ आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपको गुरु ग्रंथ साहिब के आपको राग प्रिपेयर करने होते हैं, गुरुनाथ साहिब की आपको टीचिंग्स प्रिपेयर करनी होती है, जो गुरुद्वाराज होते हैं उनकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, अरदास आपको प्रिपेयर करनी होती है, आपको गुरुबानी के साथ कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आना चाहिए। तो ये सब आप डिविनिटी के अंदर जब आपका टेस्ट होता है तो आपका ये सब चेक किया जाता है। देन उसके बाद आप योगा। तो ये जितनी भी मैंने कैटेगरीज कही हैं, आप इसके अंदर ईसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अब आपने अगर मान लो अप्लाई कर दिया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म हमारे निकले थे यार, देखो 31 अगस्त दिल्ली यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट है। आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और एंड डेज के अंदर तो बहुत ही ज्यादा रश हो जाएगा। तो अब बात करता हूं कि जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको अलॉटमेंट कैसे होगी आपकी सीट की। तो देखो यार, आपकी जो सेंट्रल ईसीए एक मेरिट लिस्ट निकलती है, आपको एक रैंक अलॉट की जाती है। अब ये रैंक कैसे आएगी? ये रैंक आएगी जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसके अंदर सर्टिफिकेट्स अपलोड किए होंगे। अभी इन डेप्थ आपसे आगे मैं बात करने वाला हूं, मेरे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल क्लैरिटी दे दूंगा। तो वो सर्टिफिकेट्स जब आप अपलोड करोगे तो उसके बेसिस पे आपको एक रैंक दी जाएगी, आपकी एक मेरिट आएगी। उसके बाद चेक किया जाएगा कि जिस कोर्स के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मतलब है, अगर किसी कोर्स के अंदर मैथ्स कंपलसरी है तो आपने मैथ्स अगर पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी देखी जाएगी। प्लस ये भी देखा जाएगा कि उस पर्टिकुलर कोर्स में जिस कॉलेज के अंदर आप जाना चाहते हो, क्या वहां पे ये ईसीए कोटा एप्लीकेबल है भी या नहीं है। तो ये 3 क्राइटेरिया आपके टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। अब देखो यार, ईसीए जो हमारी कैटेगरीज हैं, इसमें मैक्सिमम 3 कैटेगरीज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। आप 1, 2 और मैक्सिमम 3 कैटेगरीज के अंदर अप्लाई कर सकते हो, और हर कैटेगरी के लिए आपको 100 रुपीज जो है वो फी वहां पे रखी गई है। अब बात करता हूं कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सर्टिफिकेट्स कैसे, कब तक, कहां से क्या क्या अपलोड करने हैं आपको। सो देखो, पिछले 4 साल के अगर मैं स्पेसिफिक डेट की भी बात करूं, सो 1 मई 2017 मतलब 2017 1 मई तक से आपके 30 अप्रैल 2021 तक के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप इकट्ठा कीजिए, और उनमें से बेस्ट 5 जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, अभी ये सर्टिफिकेट्स की रैंक कैसे आती है सारी बात कर दूंगा। तो ये जो आपका
फर्स्ट में 2017 से 31 अप्रैल 2021 तक के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनमें से 5 सर्टिफिकेट्स उठाओ, बेस्ट जो आपको लगते हैं कि भैया ये तो तोड़ है एकदम मेरा सारा, उनको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी उनमें से कोई बेस्ट 3 सर्टिफिकेट पिक करेंगी अपने हिसाब से और वो आपके मार्क्स आपको आगे देंगी। देखो यार, अब आपके बाद मैं आपसे बात कर लेता हूं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो किस किस तरीके से होगा और कितने टाइप के हमारे पास सर्टिफिकेट होते हैं। तो या तो आपके पास पार्टिसिपेशन का कोई सर्टिफिकेट होगा, किसी वर्कशॉप का होगा, ट्रेनिंग का होगा, या फिर आपके पास कोई एग्जामिनेशन का होगा। तो ये सारा जो है आपके इस टाइप के आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे। अब बात कर लेता हूँ मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। सो यार देखो, जितने भी आपके पार्टिसिपेशन और प्राइज के जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे उसके मैक्सिमम मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ वो होंगे 44। ओवरऑल आपकी जो है 100 में से मेरिट बन के आती है, जिसमें से आपके पार्टिसिपेशन और प्राइस के मैक्सिमम मार्क्स 44 है। अब 44 में से दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कितने देता है वो डिपेंड करता है कि आपका किस लेवल का सर्टिफिकेट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने सेम कंपटीशन में किसी इंटर कॉलेज के अंदर, इंटर स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट किया है और किसी ने इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है। सो दोनों में फर्क है। सो दोनों को दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपने हिसाब से मार्क्स देगी। ये मैं आप नहीं देंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी ही देगी। देन उसके बाद आपके पास अगर कोई ट्रेनिंग या फिर एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट है तो मैक्सिमम मार्क्स उसके 28 अलॉट किए गए हैं। अगर आपके पास किसी वर्कशॉप के सर्टिफिकेट्स हैं तो उसके 16 मार्क्स आपके रखे गए हैं। देन उसके बाद अगर कोई आपका पब्लिश्ड वर्क है, कोई एग्जीबिशन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके 12 मार्क्स आपके रखे गए हैं। सो ये ओवरऑल जो है आपके 100 मार्क्स टोटल रखे गए हैं। उसमें से 100 में से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कितनी देती है वो अगेन डिपेंड करेगा आपके सर्टिफिकेट के लेवल पे। सो आई होप यार ECA का प्रॉपर आपको क्लैरिटी मिली होगी, कहां से कब तक आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, कैसे आप चूज करोगे बेस्ट, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया आपको मार्क्स देने के लिए, आपको सीट कैसे अलॉट होगी और क्या क्या कैटेगरीज हमारी ECA की है। सो ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं यार। और आगे बढ़ने से पहले देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एंड में इंस्टाग्राम पे आप अगर अपने एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो आपको IPU CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप या फिर आप ड्यू जाट के लिए प्रिपेयर करो, छोटे छोटे क्विजेस हम इंस्टाग्राम पे बनाते हैं। सो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। सो आई होप यार आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। ऐसी वीडियोस आपके लिए आगे आती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।